हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएमएनडीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि कार्मिक्स ट्राई पूरा कर रहे हैं कि डीएमएनडीएफ को थोड़ा अलग किया जाए, या कह लो उनके रास्ते में कांटे बना जाए, है ना। और मतलब उन्हें दूर करने का कुछ उनका लॉजिक ये नहीं है कि हाँ इन्हें परेशान करना है। दूर करने से उनका लॉजिक ये है उन्हें अपने कर्मास पूरे करने हैं। क्योंकि ये देखो, आप एक सोल के साथ में दूसरी सोल ने कुछ कर्मा क्रिएट किया है, ओके। तो नेक्स्ट बर्थ में वो अपना कर्मा पूरा करेंगे। बिकॉज़ अगर वो कर्मा पूरा नहीं किया, नेक्स्ट बर्थ में वो कर्मा जाएगा, नहीं किया फिर नेक्स्ट बर्थ में कर्मा पूरा जाएगा। तो उन्हें तो कंप्लीट करना है ना अपना कर्मा। तो कैसे ना कैसे दे आर ऑल्सो डूइंग टू बी फ्री, टू बी रिलैक्स्ड वन। तो कार्मिक्स को हमेशा इसी वजह से मैं कहती हूँ उन्हें थैंक यू बोलो कि वो आपको ट्रिगर करते हैं। वही हैं सिर्फ जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। क्यों? अगर वो ट्रिगर ना करते आप नई चीज़ें सीखते नहीं, अगर वो ट्रिगर ना करते आप वो वुंड्स से उभरते नहीं, है ना। तो उन्हें एक थैंक यू करो, उनके लिए थोड़ा सा ग्रेटफुल रहो और आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, उनके और आपके बीच में, जो भी सोल्स के बीच में कर्मा क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा रिलीज़ होगा, वो थोड़ा सा गुड कर्मा में रिप्लेस होगा। तो इस वजह से यू हैव टू बी नॉर्मल विद योर कार्मिक्स, ओके। उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे कोई परेशान ना आप होने चाहिए ना वो होने चाहिए। तो दोनों ही पार्टीज़ नॉर्मल रहनी चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको मैं यही बोलूँगी कि कार्मिक्स से दिक्कत नहीं करनी है, बिकॉज दे आर डूइंग देयर ओन थिंग्स, राइट। आपने उनकी लाइफ में जो किया होगा वो आपको कर कर दिखा रहे हैं। बट यू हैव टू बी के ठीक है मैंने किया होगा शायद, ओके। कुछ लोगों का कहना होता है क्या मैंने ही इतना बुरा कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों का मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, उनका कहना है कि उन्हीं के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, सब कुछ बुरा उन्हीं के साथ हो रहा है। और मतलब यही थोड़े से वर्ड्स यही हैं, बट मेरे से मतलब बदल सकते हैं वर्ड्स, है ना। तो थोड़ा मतलब पॉइंट यही है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस जर्नी में उनके साथ इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये परेशानियाँ नहीं हैं। पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और जीवन का नाम ही सब एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना है, राइट। आपको सपने खूब दिखाए जाएंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, लग्जरी एंड ऑल, ये वो आप कमा भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिटैच हो जाएंगे, उस जर्नी को आपको सिखाया जा रहा है, वो आपकी आखिरी स्टेज ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। तो मतलब आखिरी स्टेज ऑफ बर्थ, आखिरी बर्थ यू कैन से, ठीक है। एक इंसान को उस पॉइंट पर पहुंचना होता है, इंसान को कह लो या मतलब जीव को कह लो या किसी को भी कह लो, ठीक है। जीव ही होगा, जीव कह लो हिंदी में, लिविंग बीइंग, ठीक है। इंग्लिश में लिविंग बीइंग। तो उस लिविंग बीइंग को लास्ट वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ पर वो बिल्कुल डिटैच हो जाता है। अब कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी मंशा ये नहीं है कि मुझे ये इंसान मिल जाए, अब मेरी मंशा ये नहीं है कि मुझे पैसा मिल जाए, अब मेरी मंशा ये नहीं है कि मुझे ये मिल गया वो मिल गया। मेरे पास जो है वो अच्छा है। बाकी जो आप भगवान को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, जो आप जिस भी गॉड डाइटी को मानते हैं, आप उनके लिए समर्पित रहिए। मुझे ये मिल गया, ये बहुत है। आई एम फुलफिल्ड एंड आई एम वेरी इनफ विद दैम। मुझे और इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उस दिन से आपकी लाइफ जैसे टर्न होती है ना, वो आप मेरे को बताना। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए, लेकिन वो डिटैचमेंट का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं ये दुख दर्द हमारे ही क्यों हिस्से आ रहे हैं। भाई इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ कर्मास किए हैं, वो कर्मा कंप्लीट होंगे। उसके बाद में इफ़ यू आर इन अटैचमेंट, इफ़ यू आर इन एक्सेप्टेंस, इफ़ यू आर सरेंडर्ड, देन यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। यू विल गेट एवरीथिंग का मीनिंग है कि आपने सब कुछ फिर पा लिया है। आप इस भरोसे मत बैठना कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ, सब इच्छाएं छोड़ दूँ तो मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास आएगा। नहीं 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 नहीं। आपको सिर्फ इतना सिखाया जा रहा है कि आप डिटैच हो जाओ। अब दूसरा एक पर्सपेक्टिव होता है,
हम ज़िंदगी में एक बार आए हैं, क्या पता ये जीवन दोबारा मिले ना मिले, क्या पता ये मौज मस्ती हम कर पाएँ ना कर पाएँ। तो इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है, आपकी पूरी इच्छा है, आपको जैसे मर्जी अपना जीवन जीना है वैसे जियो, क्योंकि हर किसी को हक है अपना जीवन जीने का, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते कि अपना जीवन ऐसे जियो, अपना जीवन वैसे जियो। मैं एक बेसिक सा पॉइंट बता रही हूँ, जैसे कि हमारा सबका लाइफ पर्पस होता है बेसिक हीलिंग। अब वो किसी भी तरह से हीलिंग करना हो, चाहे किसी की मदद कर कर, कहीं दूर बैठ कर, कहीं से मैसेज पहुंचा कर, कैसे भी हमारा हीलिंग करना होगा, ठीक है। अब वैसे ही लाइफ का भी कुछ पर्पस है ना, मतलब ये हमारा लाइफ पर्पस बन गया हमारा। सो इस लाइफ का भी कोई पर्पस होगा ना, तो लाइफ का पर्पस इज़ बेसिक कि आपको उस सेल्वेशन पॉइंट तक पहुंचना है, उस मोक्ष द्वार तक पहुंचना है। लाइफ का पर्पस सिर्फ इतना है। और वो ऐसे तो नहीं होगा कि मैं लग्जरी में जीऊँ, मैं ऐसे जीऊँ वैसे जीऊँ, ऐसे जीऊँ वैसे जीऊँ। आपको बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर ही पर्सन अटैचमेंट की तरफ बढ़ता है। बाकी मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी को कुछ कहूँ या किसी का जीवन का कुछ भी बदलूँ, ठीक है। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मुझे जितनी जानकारी है उस तरीके से मैं अपना लाइफ चला रही हूँ। एंड मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ चलाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल विल बी योर चॉइस, ओके। मुझे जितना पता था या जितने शब्दों में मैं आपको बता सकती थी, अपने आप को प्रेजेंट कर सकती थी, मैंने आपको किया, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं कि अच्छा नहीं हो रहा, बुरा नहीं हो रहा, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ग्रेटफुल रहो, तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव दिखने लगेंगी। क्योंकि आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं, आधा ग्लास खाली देखते हैं, तो आधा ग्लास भरा हुआ कभी नज़र नहीं आएगा। तो नेक्स्ट चीज़ इज़ के चक्रास की एनर्जी आ रही है। चक्रास सभी इस टाइम पर हैवी हैं, यस, फोकस में नहीं, हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे होंगे। बहुत लोगों का कोई एक पर्टिकुलर चक्रा होगा, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के सारे ही हैवी फील कर रहे होंगे। तो आपसे अभी बोला जा रहा है, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन, तो आप वो ज़मीन पर बैठकर करो। एंड वो सारी की सारी एनर्जी जो है, हैवी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो ग्राउंड कर दो, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे, जो हैवीनेस आपको फील हो रही है स्पेशली हार्ट पर, ओके। बस वो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हो ही रही हैं बहुत दिनों से, कि आपको चक्कर आना, डिजीनेस हो गई, फटीग हो गया, नौजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, बॉडी पेन हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मली आपको फील हो रही होंगी। बट ऐसा है कि अगर आपको मेडिकल इश्यूज़ दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेडिकली चेकअप भी कराएं। प्रैक्टिकल पहले रहें, उसके बाद में आप हीलिंग वगैरह एंड ऑल कंटिन्यू करें, ओके। वाटर इनटेक अच्छा कर लो। सबको बोलते बोलते मैंने ही वाटर इनटेक कम कर दिया। मेरा वाटर इनटेक लाइक ½ लीटर से भी कम हो गया एंड मेरा खुद का हेल्थ अफेक्ट होगी। तो इस वजह से मैं आपको भी बोलती हूँ कि वाटर इनटेक अच्छा रखो, सो दैट आपके भी बॉडी की नेगेटिविटी बाहर आए, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।